यूट्यूब चैनल होपला अकेडमी। और आज आपको बताएंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी की मेरिट लिस्ट जो अपलोड हुई है उसका क्लोजिंग मेरिट क्या है और एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट लास्ट लिस्ट तक कहां तक जाएगा, टोटल कितनी मेरिट लिस्ट अपलोड होंगी और इसके अलावा नेक्स्ट मेरिट लिस्ट और रिजर्व सीट्स की मेरिट लिस्ट जो है वो कब तक अपलोड होंगी। और इसके अलावा आपको लॉ कॉलेज के क्लोजिंग मेरिट लिस्ट के बारे में भी बताएंगे कि वो कब तक जो है वो कहां तक जो है आपका मेरिट क्लोज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि मॉर्निंग की एफएससी और बीएससी बेस्ड की जो मेरिट लिस्ट है वो सारी 6, 12, 15 और 20 को अपलोड होनी है। 6 को एक होनी थी लेकिन वो नहीं हुई थी, वो 7 को हुई थी। इसके बाद दूसरी आज 12 को अपलोड हो चुकी है, तीसरी जो है वो 15 को अपलोड होनी है। और चौथी जो मेरिट लिस्ट है मॉर्निंग की फार्मेसी की बीएससी बेस्ड है या एफएससी बेस्ड है, तो उन सबकी जो है तीसरी मेरिट लिस्ट 15 को और चौथी मेरिट लिस्ट जो है वो 20 को अपलोड होनी है। इसी तरह इवनिंग की फॉर्म डी की एफएससी और बीएससी बेस्ड की जो मेरिट लिस्ट है वो पहली जो है 16 को अपलोड होगी, दूसरी जो है वो 22 को अपलोड होगी, तीसरी जो है 27 को और चौथी जो है वो 30 को अपलोड होगी। ये दोनों के लिए है 16, 22, 27 और 30। ये मॉर्निंग ये इवनिंग की फार्मेसी जो है फार्मेसी की मेरिट लिस्ट इवनिंग की जो है वो बीएससी बेस्ड और एफएससी बेस्ड की डेट ये है कि मेरिट लिस्ट जो है फार्मेसी की कब अपलोड होंगी। इसके अलावा रिजर्व सीट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो रिजर्व सीट्स के हवाले से बेटा इस तरह से होता है, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी फर्स्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट के साथ अपलोड कर देते हैं, लेकिन लॉ कॉलेज और फार्मेसी में रिजर्व सीट्स जो हैं वो थोड़ी लेट अपलोड की जाती हैं। अब रिजर्व सीट्स में जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनकी लिस्ट अपलोड नहीं होगी। पीयू के जो एम्प्लॉयज हैं या जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वाले हैं या कंपनीज वाले हैं या ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं जिनके पेरेंट्स हैं, या इसके अलावा रिजर्व सीट जिस तरह से डिबेटिंग वाली है उनकी भी सीट्स उनकी भी लिस्ट अपलोड नहीं होगी, या नात डिबेटिंग नात किरत वगैरह। और इसके साथ जो स्पोर्ट्स वाले हैं उन बच्चों की लिस्ट अपलोड नहीं होगी बल्कि उनको कॉल करके बता दिया जाएगा। बाकी जो दूसरे हैं जैसे पीयू एम्प्लॉयज हैं, फाटा के हैं या बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है मेरिट लिस्ट अपलोड होगी। और वो अगर अपलोड होनी होती तो वो आज हो जाती या पहली लिस्ट के साथ हो जाती, तो लेकिन फार्मेसी और लॉ कॉलेज इस तरह नहीं करता, वो रिजल्ट सीट्स को लास्ट में जाके अपलोड करते हैं, चौथी मेरिट लिस्ट के बाद उसके साथ अपलोड करते हैं, चौथी मेरिट लिस्ट के साथ या तीसरी के साथ। तो अब तीसरी मेरिट लिस्ट 15 को अपलोड होगी और चौथी 20 को, तो इनके साथ या तीसरी के साथ अपलोड हो सकती है रिजर्व सीट्स की, या चौथी के साथ अपलोड हो सकती है रिजर्व सीट्स के लिए। इसके अलावा अगर फार्मेसी की क्लोजिंग मेरिट के बारे में बात करें तो बेटा आज जो लिस्ट अपलोड हुई है सेकंड लिस्ट, तो वो 155 जो जनरल लिस्ट में नंबर था बच्चे का वहां तक अपलोड हो गई है कि 155 तक वाले का मेरिट बन चुका है, उसका एडमिशन हो चुका है जो 155 पे, और क्लोजिंग मेरिट है 94.1384। तो ये आपका क्लोजिंग मेरिट है जिसमें 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पिछली मेरिट लिस्ट में भी थे। तो ऐसा जो हमें नजर आ रहा है वो ये है कि ये 20 स्टूडेंट्स इनने पिछली लिस्ट में भी फी पे नहीं की, इसमें भी शायद ना करें कि इनका मेरिट बहुत ज्यादा हाई है, जाहिर सी बात है, तो इनका मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा, तो इस वजह से इन्होंने फी अपलोड अपनी फी पे नहीं की है, तो शायद अगली लिस्ट में इनका नेम ना आए, ये छोड़ जाए, तो इसीलिए मेरिट जो है थोड़ा सा और लो हो जाएगा क्योंकि ये 20 बच्चे निकल जाएंगे। तो जो हमें क्लोजिंग मेरिट आपका नजर आ रहा है तो वो फार्मेसी का जो मॉर्निंग का मेरिट है वो 93.9 तक, या अगर बहुत कम भी चला जाए तो 93.85 या 93.8 तक जाएगा। मॉर्निंग के मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर इवनिंग के मेरिट की भी अगर हम बात करें तो वो भी बहुत कम नहीं जाएगा, वो अगर बहुत ज्यादा भी अगर हम कह लें तो वो 92 तक जाएगा, इससे ज्यादा नीचे बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे 92.5 कहना चाहिए लेकिन मैं बच्चों को थोड़ी सी तसल्ली दे रहा हूँ कि 92 तक जाएगा, लेकिन इससे ऊपर होगा, ये मेरी बात आप नोट कर लें। इसके अलावा अगर हम एलएलबी की बात करें तो एलएलबी की जो आज मेरिट लिस्ट अपलोड हुई है उसमें 145 या 142 बच्चे जो हैं शामिल हुए हैं। वो क्यों हुए हैं? क्योंकि फर्स्ट जो इवनिंग ग्रुप बी की मेरिट लिस्ट अपलोड हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मॉर्निंग में ऑलरेडी उनका एडमिशन हो चुका था। बच्चे काफ़ी ज़्यादा ऐसे होते हैं कि मॉर्निंग इवनिंग दोनों में अप्लाई कर देते हैं ताकि सिक्योरिटी रहे और उनका जो है एडमिशन अगर मॉर्निंग में ना हो तो इवनिंग में आ जाए, तो वो बच्चे निकल गए। अब 142 या 145 की आज न्यू लगी है तो लिस्ट तकरीबन पहुंच गई है 355 या 352 तक पहुंच चुकी है, और क्लोजिंग मेरिट जो था वो 89.04 था। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि सर बताएं कि नेक्स्ट लिस्ट जो होगी उसमें मेरिट क्लोजिंग क्या होगा, या हमारा नेम आएगा या नहीं आएगा। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बता दूं 410 तक के जो स्टूडेंट्स हैं जनरल मेरिट लिस्ट ग्रुप बी की जो लगी थी 410 के जो स्टूडेंट्स है वहां तक अगर बहुत कम भी मेरिट गया 410 से 420 तक रहेगा, वरना इससे भी ऊपर रहेगा। इसके अलावा फर्दर अपडेट्स के लिए और इसकी भी रिजल्ट सीट्स जो है वो भी 18 तक अपलोड होंगी, 18 तक अपलोड होंगी।
18 या 20 तक अपलोड होंगी, इससे पहले नहीं होगी। और फर्दर अपडेट्स के लिए, लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए, यूसैट के लिए, एडमिशन इन्फॉर्मेशन के हवाले से, लॉ गेट के हवाले से, एलएलबी के ट्यूशन के हवाले से या पंजाब यूनिवर्सिटी अपडेट के हवाले से आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा ऑनलाइन जूम के थ्रू आप सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर अपडेट्स के लिए आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं, नंबर आपको शो हो रहा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।